तो महिंद्रा ने नई रिलीज कर दी है XUV 7XO और इस गाड़ी के अंदर बेसिकली, अरे भाई तू कब आया? और भाई बता के तो आता ना यार, मैं वीडियो बना रहा था बट एकदम सडनली तो बीच में आ गया, मेरे को इंटरप्ट करना पड़ेगी वीडियो। हाँ तो भाई क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। व्रूम तूने वैसे भी लोगों को ज्ञान ही देना है, तुझे क्या बता देश का लोहा क्या होता है भाई, ठीक है। और ये तेरा भाई भोकाल आज बताएगा भाई, इसकी बातें मत सुना करो भाई, तुम बिल्कुल माइंडलेस होकर काम करना है भाइयों, सिर्फ टोरा चलना चाहिए। तुम्हारा भाई भोकाल है यहाँ पे, भोकाली रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई XUV 7XO भाई बिल्कुल फाड़ू वाड़ू एकदम गाड़ी है, ठीक है। लॉजिक वॉजिक मत देखो भाई, इंजन रिफाइनमेंट मत देखो, चेंज हुआ नहीं हुआ भाई, सीधी बात है। 3 स्क्रीन मतलब भोकाली मचा दी भाई, भोकाली खत्म बात, इनोवेशन अरे नहीं भाई। फटाफट से भाई सिर्फ ये देखो, तुम्हारा भाई तीनों के अंदर एकदम बढ़िया गाने चला देगा और भाई बस सिंपल मजे ही मजे आ जाएंगे तीनों स्क्रीन के अंदर। और भाई मैंने तो सुना है भाई सिट्टों में भी कुछ कर दिया है भाई, सिट्टों में पिछली बार वेंटिलेटेड नहीं होती थी, अब पीछे वाली भी वेंटिलेटेड है, बेटर सपोर्ट है भाई। और तू ज्ञानी झाड़ते रहकर है, क्या होता है इंजन से? स्क्रीन हुआ है, स्क्रीन भाई, स्क्रीन दिखा कर मेरा भाई, लग्जरी मिला भाई महिंद्रा की गाड़ियों में मेरे भाई। ठीक है भाई, समझ गया भाई, मैं समझ गया भोकाल, तू जो बोलना चाह रहा है, थोड़ा सा इमोशन हो गया भाई, तू थोड़ा इमोशन में ज्यादा बह जाता है, मैं समझ रहा हूँ भाई, तेरे को स्क्रीन चाहिए, पर भाई फेसलिफ्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि तू ये भी मेंशन करेगा कि भाई किया के अंदर भी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सा ही है। नहीं भाई, किया की बॉडी साइज़ भी बड़ी हुई है, किया का प्लेटफॉर्म बड़ा हुआ है, व्हील बेस इंक्रीज हुआ है, इंजन की ट्यूनिंग बड़ी है ना गाइज, इंजन की भी ट्यूनिंग बदली है। और इसी के साथ साथ भाई एडास के अंदर जो उसके अंदर स्पेशल फीचर्स ऐड करे हैं वो किया के ग्लोबल डेटाबेस के ऊपर बने हैं, ठीक है। आई नो एडास इसके अंदर भी इंट्रोड्यूस करा गया, पर उसका एडास इंप्रूव करा गया, इंट्रोड्यूस और इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फर्क चाहिए होता है, राइट। हमें ग्लोबल डेटा चाहिए होता है, ना कि सिर्फ सिर्फ शोशेबाजी के लिए कोई चीज़ दिखानी है, राइट है ना। भोकाल सही कह रहा हूँ ना मेरे भाई, अब तो एग्री करेगा। ओ गाइज भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा ये रूम क्या कह रहा है भाई, तुम अपने आप देखो। बाकी तो गाइज है रोड़ा मचना चाहिए भाई, भोकाल मचना चाहिए। देखो भोकाल इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिक्स मुकुनिक्स कुछ नहीं होती। स्क्रीन भाई 3XO, फिर आ गई 7XO, ये आ गई भाई तुम्हारी स्क्रीन ने। बाकी तो यार भाई अभी थोड़ा सा पेट्रोल डलवाने जाना है, माइलेज नहीं आता मेरा, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, माइलेज मेरे को ठीक कराना है। और इसी के बाद फिर वो कम स्पीड के ऊपर मेरा स्टीयरिंग भी लॉक हो जाए कभी कभार, वो भी दिखाने ले जाना है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, रूम तो यार तू कर इन्हें बता भाई। बाकी तो भाई रोड़ा स्क्रीन मेन बात है, स्क्रीन मैटर कर। महिंद्रा बोल रही है XUV 7XO है ऑल न्यू, लोग बोल रहे हैं फीचर मॉन्स्टर है, पर आज हम फीचर लिस्ट नहीं पढ़ेंगे भाई, आज हम इंजीनियरिंग से जज करेंगे कि भाई फेस लिफ्ट के नाम पर कब तक ये करते रहोगे कि भाई इनोवेशन नहीं दिखानी है, गाड़ी को इंप्रूव नहीं करना है, गाड़ी को बड़ा नहीं करना है। ऑलरेडी अगर इस सेगमेंट का सबसे बड़ा इंजन लगा रखा है तो भाई क्या जरूरत है लोगों को इंप्रूवमेंट की, है ना भाई, है ना। हमें थोड़ा ना टोयोटा की RAV4 से कंपीट करना है। देखो हर नया फीचर के नाम के साथ लेंगे और आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एक्चुअल में उसकी ड्राइविंग वैल्यू कुछ है भी आप लोगों के लिए, सिर्फ शोशेबाजी है, ठीक है। सबसे पहले बात करें डिजाइन एंड एक्सटीरियर चेंजेस की। न्यू LED हेडलैम्प है, DRL है, कंपनी क्लेम करती है मॉडर्न और प्रीमियम लुक आती है इससे। इंजीनियरिंग रियलिटी बताता हूं, बीम पैटर्न इंप्रूवमेंट का कोई डेटा नहीं दिया है। इल्यूमिनेशन रेंज बढ़ी या नहीं बढ़ी इससे ये भी नहीं बताया गया। सेफ्टी या विजिबिलिटी में मेजरेबल कोई भी गेन नहीं है इससे गाड़ी में। वर्डिक्ट भाई सिंपल बात है, इसका लुक नया है, लाइट्स बेटर नहीं है, सिर्फ लुक बदला गया है। अब बात करते हैं न्यू वर्टिकल क्रोम ग्रिल की। देखो क्लेम है कि इससे बोल्ड रोड प्रेजेंस है, रियलिटी क्या होता है भाई, क्रोम मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा वेट होता है, हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है क्रोम का, और एयर फ्लो और कूलिंग इंप्रूवमेंट इससे नहीं होती है, उल्टा इससे बुरी ही होती है कि एयर कूलिंग जो होती है वो कम हो गई है बिकॉज क्रोम ज्यादा हीट होता है। अब देखो इसका भी वर्डिक्ट वही है, क्रोम परफॉर्मेंस नहीं देता है, सिर्फ शोरूम की शाइन देता है, सिंपल बात वही है। अब बात करते हैं जो इसकी LED कलेक्टेड टेल लैंप्स है, भाई देखो प्रीमियम स्टाइलिंग देती है ओके, बट रियलिटी इससे जीरो एरोडायनेमिक बेनिफिट है गाड़ी का, जीरो सेफ्टी बेनिफिट है, रिपेयर कॉस्ट भी इससे ज्यादा होती है क्योंकि एक सिंगल यूनिट अगर फेल करती है तो पूरी आपको एक साथ रिप्लेस करानी पड़ेगी, ठीक है। इसका भी सेम वर्डिक्ट, पीछे से गाड़ी सुंदर हो गई है पर चलने में बेटर नहीं हुई है, उल्टा खर्चा बढ़ गया है। अब बात करते हैं न्यू अलॉय व्हील डिजाइन जो कंपनी का है कि हमने भाई स्पोर्टी कर दिया है ये, सिंपल भाई। इसमें भी इंजीनियरिंग इशू सबसे बड़ा क्या है, डिजाइन चेंज मतलब ये नहीं कि उससे वेट रिड्यूस हो गया अलॉय का, अनस्प्रंग मास अभी भी सेम है, राइड एंड हैंडलिंग अभी भी बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ तब भी। अलॉय का डिजाइन बदला है भाई, फिजिक्स नहीं, दिमाग से सोचना, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ की बात लेते हैं, प्रीमियम लग्जरी बोल के इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इंजीनियरिंग डाउनग्रेड सबको बताया कि भाई रूफ वेट अगर बढ़ेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बढ़ेगी, ठीक है, तो कैबिन की हीट भी इसकी वजह से बढ़ेगा, इसलिए स्ट्रक्चरल रिजिडिटी दोबारा से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। सनरूफ व्यू आपको अच्छा देगी बट स्टेबिलिटी गाड़ी की अब और ज्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीरियर और कंफर्ट फीचर की। सबसे बड़ी हाइप क्या भाई, ट्रिपल स्क्रीन आ गई भाई, 12.3 इंच का भाई स्क्रीन सेटअप हो गया, ड्राइवर सेंटर पैसेंजर स्क्रीन। भाई PS5 थोड़ी ना खेलना तुमने, उसमें तुम्हें गेम थोड़ी ना खेलने मेरे भाई, ठीक है। आई नो सेगमेंट का ये फर्स्ट सो कॉल्ड टेक है, पर ये सियारा से कंपेट करने की बहुत ज्यादा डेस्परेट
कोशिश लग रही है, तभी प्राइस भी नीचे करा गया है, ठीक है। देखो इससे सबसे मेन चीज होती है ड्राइवर का डिस्ट्रैक्शन होता है। पैसेंजर स्क्रीन का मतलब है पेरिफेरल डिस्ट्रैक्शन। टच स्क्रीन डिपेंडेंसी से बढ़ती है क्योंकि बटन्स कम हो गए। नाइट ग्लेयर और डे ग्लेयर दोनों ही ड्राइवर के ऊपर काफी हैवी चीज डालता है। एक सिंपल साइन समझते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक सेकंड के लिए भी आपका टेंशन लॉस स्क्रीन की वजह से होना, तो 22 मीटर ब्लाइंड ड्राइविंग कर रहे हो तो आप उस समय, ठीक है भाई। सीधी बात है, वर्डिक्ट है, कार कॉकपिट नहीं होती है भाई, गेमिंग सेटअप बन गया है वो, अब कॉकपिट नहीं रहा है भाई, ठीक है। वेंटिलेटेड सीट्स की बात करते हैं, फ्रंट और रियर में जो लोग बोल रहे हैं अल्टीमेट कंफर्ट जिसको हम समझते हैं भाई, देखो इनकी इंजीनियरिंग रियलिटी क्या होती है, ब्लोअर बेस्ड जो कूलिंग होती है वो ट्रू कूलिंग नहीं होती है। डस्ट क्लॉगिंग का रिस्क ज्यादा बढ़ता है इससे गाड़ी में, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस हेडेक बन जाती है जो मेन ओनर होता है गाड़ी का उसके लिए। और रियर पैसेंजर्स को रियल एयर फ्लो बहुत लिमिटेड मिलता है क्योंकि डस्ट बहुत जल्दी क्लॉग कर देती है, ठीक है। वर्डिक्ट क्या भाई वेंटिलेटेड सीट्स का, कि भाई वेंटिलेटेड सीट का सिर्फ लेबल लगा है, थर्मल बेनिफिट अभी भी लिमिटेड है। स्लाइडिंग सेकंड रो सीट का जो है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि फ्लेक्सिबल लेग रूम आपको मिल रहा है, उसकी रियलिटी होती है जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म होता है वो वेट और कॉम्प्लेक्सिटी को ज्यादा ऐड करता है गाड़ी के अंदर, जिस वजह से जो लॉक्स होते हैं इस मैकेनिज्म के वो रैटल करने लगते हैं खराब सड़कों के ऊपर, जिस वजह से बूट वर्सेस लेग रूम तो ट्रेड ऑफ होता ही होता है और गाड़ी के अंदर फालतू की एक्स्ट्रा बैड नॉइज ऐड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी पे सवाल खड़ा हो चुका है गाड़ी की। अब बात करते हैं बॉस मोड जो लग्जरी फीचर के नाम पे बेचा जा रहा है। सिंपल भाई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे बात करता हूं इस बॉस मोड की। मोटर प्लस वायरिंग सबसे ज्यादा फेलियर पॉइंट देगी इस चीज की, पावर ज्यादा ड्रॉ करेगी बैटरी, कार की बैटरी से। इमरजेंसी सिचुएशन में स्लो रिस्पॉन्स देगी गाड़ी, ठीक है। बॉस फील मिलता है भाई, उससे गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा कंट्रोल कुछ भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, नो टोटली जीरो इंजीनियरिंग वैल्यू। अब बात करते हैं मसाजिंग सीट्स भाई, रियलिटी चेक दे देता हूं इसमें भी। वाइब्रेशन बेस्ड मसाज लॉन्ग ड्राइव पर फैटीग कम नहीं करता है, उससे और कॉम्प्लेक्सिटी खराब हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और अर्गोनॉमिक्स और ज्यादा खराब होता है। मसाज सिर्फ मार्केटिंग वर्ड है भाई, बायोमैकेनिक्स का लेने देने से कुछ नहीं है। और अब भाई बात करते हैं कार को कोठा बनाने का, यानी 16 स्पीकर हरमैन कार्डो का जो डॉल्बी एटमॉस सिस्टम दिया गया है, कॉन्सर्ट लाइक ऑडियो। भाई सीधी बात है, कैबिन अकूस्टिक्स एसयूवी ओरिएंटेड अगर नहीं करे हैं तो भाई स्टूडियो ग्रेड आवाज तुम्हें तब भी नहीं मिलने वाली, रोड नॉइस तब भी आएगी अगर तुमने अकूस्टिक्स पे काम नहीं करा है। हेवी स्पीकर लगा दोगे इसका मतलब ये नहीं कि भाई गाड़ी की अपने आप ही बढ़िया शानदार बढ़िया वॉइस हो जाएगी, अकूस्टिक्स इंप्रूव कर ही नहीं है, डैम्पिंग इंप्रूव करी नहीं है, सोच समझ गया ना मेरे भाई। अब बात करते हैं एक और बहुत टॉक्ड फीचर के जो इस गाड़ी के अंदर आ रहा है, वो है लेवल 2 या 2+ एडास, जिसका क्लेम है कि हाईवे इंटेलिजेंस आपको बहुत अच्छी देगा गाड़ी के अंदर। पर देखो इंडियन रोड्स की रियलिटी है, लेन मार्किंग इनकंसिस्टेंट है, फॉल्स ब्रेकिंग रिस्क है और ड्राइवर का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। और ये पहले भी XUV 700 के अंदर भी दिक्कत थी कि एडास की वजह से ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या फिर एडास के मिसमैच की वजह से फॉल्स ब्रेकिंग की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। अब बात करते हैं 540 डिग्री कैमरा, जिसे देखकर लोग पागल हो जा रहे हैं कि भाई इससे ईजी पार्किंग हो जाएगी। भाई देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर इमेज स्टिचिंग लैग आ सकता है, नाइट में ग्रेनी फीड इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है 540 डिग्री कैमरा में, और स्क्रीन डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। देखो भाई स्किल रिप्लेस नहीं कर सकती कोई भी चीज, सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ाता है ये फीचर। और इसके अंदर जो एंगल है वो मशीन जनरेटेड है, तो वो रियल नहीं होते कई बार। इसी के साथ साथ चेयर बैग का फीचर जो अब एक्चुअल में अच्छा फीचर है, वो अब क्यों इंट्रोड्यूस करा जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। चेयर बैग हो गया, ESC हो गया, TPMS हो गया, ये पहले नहीं देना चाहिए था महिंद्रा को, लाइक दिस इज द बेसिक फीचर दे कैन गिव। अब बात करते हैं कनेक्टेड कार टेक की, जिसका एक्सेंट मिसमैच है, नेटवर्क डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और रेयर रियल वर्ल्ड यूज है, ठीक है। बेस्ट वर्डिक्ट भाई देखो ये क्या, अभी भी गाड़ी की बेस्ट कमांड जो है वो स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है। तुम्हारा वॉइस से कुछ भी नहीं गाड़ी के अंदर चेंज होने वाला। पावर ट्रेन की बात करते हैं, सेम इंजन सेम गियर बॉक्स, 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो पहले मिलता था, 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो पहले मिलता था। ट्यूनिंग भी नहीं बदली गई भाई, ट्यूनिंग कम से कम चेंज कर सकती है महिंद्रा, ठीक है, ठीक है। थ्रॉटल मैपिंग चेंज नहीं करा गया, ग्रे रेशियो चेंज नहीं करा गया है, स्टीयरिंग कैलिब्रेशन सेम है, सस्पेंशन रिबाउंड ट्यूनिंग भी बिल्कुल सेम रखी गई है, सेम इंजन सेम फील, सिर्फ स्क्रीन डाल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और वेरिएंट और प्राइसिंग की बात कंपेटिटिव बनाने के लिए, टाटा सियरा से कंपीट करने के लिए, आई गेस महिंद्रा का ये बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट है टाटा सियरा से डरकर एक और बस एक बढ़िया सा राइवल इंट्रोड्यूस करते रहता है कि भाई हम भी बस हमने भी 3 स्क्रीन डाल दी, बस खत्म बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ा दिए, मैकेनिकल इंप्रूवमेंट 0 कर दी और बस ये लो भाई एक नई गाड़ी, और जिसको लोग अंत वक्त दोबारा ले लेंगे। देखो 7XO एक टेक हैवी रिफ्रेश है, इंजीनियरिंग हैवी अपग्रेड नहीं है, फीचर्स दिखते ज्यादा हैं, ड्राइव में फील कम होते हैं। ये एसयूवी रोड के लिए नहीं, शोरूम के लिए अपग्रेड हुई है। बेसिकली एसयूवी नहीं भाई, ये तुम्हारा नया प्ले स्टेशन के खेलने के लिए एक नया सेटअप बना दिया है, बहुत अच्छा सेटअप, बढ़िया गेमिंग हो सकती है। और या तो मैं बोल सकता हूँ इसको PVR सिनेमाज बनाने की ज्यादा कोशिश करेगी, राइट। तो देखो भाई अगर तुम फीचर लिस्ट से नहीं फिजिक्स से गाड़ी खरीदते हो तो भाई ये गाड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, इट्स जस्ट अनदर गिमिक। तुम 700 पुरानी भी ले लोगे, पर यार बेसिकली असली बात तो ये बोलूँ कि एक्चुअल में XUV 500 जैसी गाड़ी खुद महिंद्रा दोबारा नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, द रियल पावरफुल कार विच वी ऑल मिस।